आज हम सीखते हैं कि हम स्टॉक डिटेल कैसे बनाते हैं और स्टॉक डिटेल बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी होता क्या है, हम जैसे अगर कोई आइटम का या फिर कुछ सामान का एक ब्रांड नेम होता है। ब्रांड नेम जैसे मैं एक एग्जांपल देके रखा हूँ आपको यहाँ पे, रेडमी के नाम से और सैमसंग के नाम से। तो रेडमी के चीज़ें और सैमसंग के चीज़ अलग अलग होते हैं। जैसे रेडमी का फ़ोन भी आता है, टीवी भी आता है और भी अदर गैजेट्स आते हैं। सैमसंग में भी अगर बात करें तो इसमें भी अलग अलग गैजेट्स आते हैं। जैसे फ़ोन आ गया, टीवी आ गया, फ्रिज आ गए और भी चीज़ें आते हैं। तो जो ब्रांड नेम होते हैं, चाहे रेडमी का हो गया, सैमसंग का हो गया, रियलमी का हो गया, अदर भी ब्रांड होते हैं। तो ब्रांड ब्रांड के नाम से हम स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं। फिर नेक्स्ट हम बनाते हैं स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्या होता है कि स्टॉक टाइप से बनाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कैटेगरी का, ब्रांड नेम रेडमी। अब ग्रुप टीवी है कि मोबाइल है कि फ्रिज है कि ईयरफोन है कि वगैरह वगैरह क्या है, वो सब हमें बताना होता है स्टॉक ग्रुप में। फिर हम बताते हैं यहाँ पे यूनिट। यूनिट में क्या होगा कि जैसे मोबाइल है तो पीस में कि किलोग्राम में, तो वो सब डिटेल हम यूनिट में बताते हैं। उसके बाद हमें बनाना होता है लोकेशन या फिर गोडाउन के नाम से। अब किसी किसी टैली में लोकेशन के नाम से मिलता है और किसी किसी टैली में गोडाउन के नाम से मिलता है। तो अगर हम कोई भी लोकेशन या कोई भी गोडाउन ना बनाए, लोकेशन या गोडाउन का कहने का मतलब ये है कि अगर आप का कोई एक शॉप है और उस शॉप में आप 50 पीस फ़ोन रख रहे हो और आपके जो शॉप है बहुत छोटा शॉप है, रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ जैसे आपने वहाँ पे सपोज दैट आपके पास 50 पीस है तो आपने 20 पीस मोबाइल अपने दुकान में रख लिया। बाकी का जो 30 पीस बच रहा है वो आप कहाँ पे रखोगे, तो कहीं ना कहीं स्टोर करने की ज़रूरत पड़ता है। तो उसी को लोकेशन या फिर गोडाउन के नाम से हम जानते हैं। तो हमने एक यहाँ पे बना दिया कटरा के नाम से। जो यहाँ पे आपको मेन लोकेशन दिख रहा है, ये मेन लोकेशन आपका पहले से बना होता है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमें अदर गोडाउन की ज़रूरत पड़ता है तो कटरा। अब मेन लोकेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका दुकान होता है, जहाँ पे आपका शॉप है, वो सब डिटेल हमें यहाँ पे बताना होता है। मेन लोकेशन में बताते कैसे वो आगे देखेंगे, अभी बस हमें ये सीखना है कि स्टॉक डिटेल बनाना कैसे। फिर नेक्स्ट हम बनाते हैं स्टॉक आइटम। आइटम क्या होता है, मॉडल नेम से या फिर नंबर से हम बनाते हैं और हमें इसी स्टॉक आइटम में सभी डिटेल बताने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, सो फुल डिटेल इन स्टॉक आइटम। स्टॉक कैटेगरी क्या है, स्टॉक ग्रुप क्या है, यूनिट क्या है, सब चीज़ हमें स्टॉक आइटम में बनाना होता है, बताना होता है। बनाना क्या है, बस मॉडल नंबर से या नेम से। चलिए स्टेप को फॉलो करते हैं कि कैसे यहाँ पे बनेगा। तो स्टेप नंबर 1 हमारा है क्रिएट अ न्यू कंपनी विथ फाइनेंशियल ईयर। हमें एक कंपनी क्रिएट करना है, फाइनेंशियल ईयर हमने दे के रखा होगा 2016 या फिर 17 का। सेकंड स्टेप हम बनाएंगे स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी किससे बनता है, ऊपर मैंने बताया आपको ब्रांड के नाम से, और मैंने हिंट में बगल में भी हिंट दे के रखा हुआ है कि स्टॉक कैटेगरी हम बनाते हैं ब्रांड के नेम से। स्टेप क्या है इसका, तो गेट वेब टैली एरो, यानी उसके बाद हम जाएंगे क्रिएट पे। उसके बाद हम जाएंगे स्टॉक कैटेगरी में। जब हम स्टॉक कैटेगरी में जाएंगे तो टोटल हमें दो चीज़ पूछेगा जो कि हमें डिटेल फिल करना है। पहला नेम और दूसरा अंडर। तो नेम में क्या फिल करना है, रेडमी। अंडर में क्या फिल करना है, प्राइमरी। पहले तो हम एक एक करके ये बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें बनाना है सैमसंग के नाम से। तो सैमसंग हमारा नेम में हो जाएगा और अंडर में हमारा प्राइमरी हो जाएगा। फिर स्टेप नंबर 3 है हमारा स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप कैसे बनाना है, तो उसका स्टेप हमने दे के रखा हुआ है, गेट वेब टैली एरो करके क्रिएट, फिर एरो को सिंबल लगा के स्टॉक ग्रुप। और जब हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे तो इसमें भी हमें नेम और अंडर बताना है। तो नेम हमारा टीवी हो गया और अंडर में हमारा प्राइमरी, जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन दे के आपको रखा हुआ है, स्टॉक ग्रुप, आइटम नेम, ये सब। इसी को हम बनाते कैसे, डिटेल आपको नीचे स्टेप में दे के रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट आपको मोबाइल बनाना है, तो मोबाइल नेम में हो जाएगा, अंडर में प्राइमरी। स्टेप नंबर 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 हमें यूनिट बनाने की ज़रूरत पड़ता है। यूनिट कैसे बनाते हैं? केजी का मतलब होता है किलोग्राम, पीसीएस का मतलब होता है पीस। तो हमें जैसे फ़ोन है तो फ़ोन किलोग्राम में है कि पीस में है, तो पीस में होता है। तो हम बस बनाते कैसे वो समझाएं अभी फ़िलहाल। तो यूनिट का स्टेप क्या है? तो गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट, उसके बाद हमें यूनिट में जाना है। अब यूनिट में जाने के बाद हमें दो चीज़ें अभी फ़िलहाल फिल करना होता है, एक सिंबल का नाम और एक फॉर्मल नेम। सिंबल में जैसे पीसीएस, पीस का सिंबल होता है पीसीएस, और फॉर्मल नेम उसका पूरा नाम हमें लिख के बताना होता है। फिर हमें बनाएंगे एक और सिंबल केजी के नाम से, फॉर्मल नेम हो जाएगा आपका किलोग्राम। फिर स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 हमने बताया लोकेशन या गोडाउन, एक्स्ट्रा प्लेस, यानी हमें कोई एक नया प्लेस बनाना है, कोई नया गोडाउन बनाना है, तो उसके लिए हमें लोकेशन या फिर गोडाउन बनाना होता है। किसी किसी टैली में लोकेशन के नाम से मिलता है और किसी किसी टैली में गोडाउन के नाम से मिलता है। तो जिस भी नाम से मिले आपको कंफ्यूज होना नहीं है। आप कोई भी नाम देखो तो समझ जाओ कि यहाँ पे गोडाउन ही बनाना है। स्टेप क्या है? तो गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट और लोकेशन या फिर गोडाउन के नाम से, जिस भी नाम से दिखेगा आप उस नाम को पिक करो। नेम में कटरा, अंडर में प्राइमरी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेन लोकेशन आपका पहले से बना होता है, आपको कटरा बनाना है तो बनाना कैसे है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको बता के रखा है। ठीक है, नाउ लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में हमें बनाना है स्टॉक आइटम। आइटम कैसे बनता है? तो मॉडल नेम से या फिर मॉडल नंबर से बनता है, और शो ऑल डिटेल, यानी हमें इसी में सभी डिटेल बताना है। स्टेप देख लेते हैं क्या है। तो गेटवे ऑफ टैली में जाना है, फिर क्रिएट में जाना है, उसके बाद स्टॉक आइटम में जाना है। आइटम में जाने के बाद हमें ये चारों डिटेल फिल करने हैं। तो हमारे पास 2 आइटम है, देख लेते हैं। यहाँ पे नहीं है तो चलिए बताते हैं कैसे फिल होगा। तो नेम में हमारा है Redmi Note 10। तो Redmi Note 10 एक क्या है, फोन मोबाइल है कि टीवी है? तो अंडर का मतलब होता है स्टॉक ग्रुप, तो अंडर में हमने क्या ले लिया? मोबाइल। फिर हमें बताना है यहाँ पे कैटेगरी। कैटेगरी जैसे Redmi Note 8 मोबाइल हो गया, तो किस ब्रांड का है? रेडमी के ब्रांड का है या फिर सैमसंग के ब्रांड का है? तो जिस भी ब्रांड का है वो हम कैटेगरी में बता देंगे। फिर यूनिट बताना है, तो यूनिट पीस में है कि किलोग्राम में है ये बताना होता है, तो यूनिट भी हमने बता दिया। जब ये सब डिटेल हम बता लेंगे, फिर एंटर बटन करके हम एक्सेप्ट करा लेंगे, या फिर कंट्रोल ए बटन प्रेस करके हम एक्सेप्ट करा लेते हैं डायरेक्ट। फिर हमारे पास एक आइटम और है सैमसंग A30। तो सैमसंग A30 क्या है? तो अंडर में, यानी अंडर क्या है, स्टॉक ग्रुप है। तो स्टॉक ग्रुप में मैंने 2 नाम लिख के रखा हुआ था, टीवी या फिर मोबाइल। तो सैमसंग A30 आपका मोबाइल होता है, तो हमने अंडर में डाल दिया मोबाइल। कैटेगरी किस ब्रांड का है? तो सैमसंग के ब्रांड का है या फिर रेडमी के ब्रांड का है? तो सैमसंग, आपका सैमसंग के ब्रांड का है। यूनिट आपका पीस में है कि किलोग्राम में? तो ये आपका पीस में। तो चलिए अब एक एक स्टेप को फॉलो करके हम अपने टैली में देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना टैली ओपन करना होगा, और टैली ओपन करने के बाद आपको एक कंपनी बनाना होगा। तो चलिए एक कंपनी बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे ऊपर दिखने को मिल जाएगा। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने कंपनी का सभी डिटेल फिल करना है। तो हम एक कंपनी का नाम बनाते हैं यहाँ पे कंप्यूटर हब और स्टॉक डिटेल के नाम से, यानी आज का टॉपिक हमारा स्टॉक डिटेल कैसे बनाते हैं। मेलिंग नेम में भी सेम नेम रखिए, एड्रेस वगैरह आपको बताना है तो बता लीजिए। हम यहाँ पे गोरखपुर या फिर जो भी आपको फिल करना है फिल करिए। स्टेट आपका कहाँ पे है? तो स्टेट हमारा है उत्तर प्रदेश। पिन कोड आपका है 2730। ये मेरा पिन कोड है, तो हम यहाँ पे अपना पिन कोड फिल कर रहे हैं। जो भी आपका XYZ पिन कोड है आप फिल करिए। अगर आपको टेलीफोन नंबर वगैरह देना है दीजिए, नहीं देना तो एंटर करते हुए चले आइए। यानी डिटेल आपको फिल करना तो फिल करिए, नहीं फिल करना तो एंटर करते हुए चले आइए। अब क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर दे के रखा हुआ था 1/4/16 का। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने बोला क्रिएट अ न्यू कंपनी विद अ फाइनेंशियल ईयर, तो मैंने यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर बना कर रख लिया 2016 और 17 का। तो 1/4/16। अब बुक बिगिनिंग फ्रॉम में भी आपको ऐसे नॉर्मल रहने देना है। इसके बारे में डिटेल मैंने एक वीडियो बनाया था स्टार्टिंग में टैली प्राइम के बारे में, तो उसमें मैंने डिटेल सभी चीज़ों को बता के रखा हुआ है। चलिए आप फिलहाल एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लीजिए।
फिर आप यहाँ पे एंटर करते हुए आइएगा। अभी एक फीचर्स का ऑप्शन खुलेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है, 1 से 2 मिनट। यहाँ पे खुल गया, एंटर करते हुए आइए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा जीएसटी का। तो अभी आपको जीएसटी पे काम नहीं करना है, तो आप क्या करिए, जीएसटी के फीचर्स को नो कर दीजिए और एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लीजिए। या फिर एक्सेप्ट कराने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+A बटन। आप अपने कीबोर्ड का Ctrl+A बटन प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। चलिए, मेरा कंपनी यहाँ पे बनके रेडी हो गया, कंप्यूटर हब स्टॉक डिटेल के नाम से। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, कंपनी क्रिएशन। तो कंपनी बन गया। सेकंड स्टेप स्टॉक कैटेगरी बनाना है। तो हमने स्टेप दे के रखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली क्रिएट स्टॉक कैटेगरी। तो चलते हैं स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं। के लिए हमें कैटेगरी बनाने के लिए हमें क्या प्रेस करना होगा यहाँ पे, हम यहाँ पे चलते हैं गेटवे ऑफ टैली, और गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद क्रिएट में जाना है, तो क्रिएट में चले गए। फिर आपको जाना था स्टॉक कैटेगरी में, तो यहाँ पे आपको इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक कैटेगरी दिखेगा, आप स्टॉक कैटेगरी बना लीजिए। तो चलिए, स्टॉक कैटेगरी किस नाम से बनाना था, तो रेडमी के नाम से बनाना है। रेडमी लिखकर आप एंटर 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 करके एक्सेप्ट करा लीजिए। और फिर दूसरा है हमारा सैमसंग के नाम से, तो इसको भी एंटर करते हुए आप एक्सेप्ट करा लीजिए। एक्सेप्ट कराने के बाद बैक आ जाइए और स्टेप नंबर सेकेंड हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर थर्ड हमारा है स्टॉक ग्रुप बनाना है। तो स्टॉक ग्रुप का मतलब आइटम टाइप। स्टेप क्या है, गेटवे ऑफ टैली क्रिएट स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप में किसका किसका बनाना है, टीवी का और मोबाइल का। चलिए स्टॉक ग्रुप भी बना लेते हैं। तो स्टॉक ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टॉक ग्रुप में जाइए, तो पहला है आपका टीवी, एंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए। और फिर आपका है मोबाइल, तो इसको भी बनाकर आप एक्सेप्ट करा लीजिए। और एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की होता है Ctrl+A बटन। तो आप एंटर करते हुए एक्सेप्ट कराइए या फिर Ctrl+A से कराइए। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, स्टेप नंबर 4। तो हमें क्या बनाना है स्टेप नंबर 4 में, यूनिट बनाना है। तो यूनिट का स्टेप क्या है, गेटवे ऑफ टैली क्रिएट और यूनिट। तो यूनिट बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, चलिए पहले हम पीस का है हमारे पास और केजी का है, तो स्टेप को फॉलो कर लेते हैं। तो हम चले जाएंगे यूनिट में। तो यूनिट में जाने के बाद हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी डिटेल पूछ रहा है अभी इसके बारे में मतलब आपको करना क्या, बस आपको डिटेल अभी फ़िलहाल फिल करना है। डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा कि ये सिंपल को कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, अगर हम एरो बटन से ऊपर जाएँ तो सिंपल कंपाउंड वगैरह पूछ रहा है, तो फिलहाल आप सिंपल में ही रहिए। पीस और यहाँ पे आप अपना पूरा नाम फिल कर लेंगे। एंटर करते हुए आप एक्सेप्ट करा लीजिए। नेक्स्ट आपका केजी का है, तो केजी एंटर करके आपका किलोग्राम, यानी सिंबल का मतलब होता है कि आपका जो शॉर्ट नेम है, फॉर्मल नेम यानी उसका पूरा नाम। एंटर करते हुए आप इसको एक्सेप्ट करा लीजिए और एक्सेप्ट कराने के बाद बैक आ जाइए। अब एक आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो नेक्स्ट स्टेप आपका स्टेप नंबर 5 है। तो लोकेशन और गोडाउन बनाना है। तो किस नाम से बनाना है, कटरा के नाम से बनाना है। स्टेप फॉलो कर लेते हैं, गेटवे ऑफ टैली क्रिएट लोकेशन चाहे गोडाउन के नाम से। चलिए बनाते हैं। अब गोडाउन में जाएंगे और गोडाउन में जाने के बाद आपको बनाना है। तो यहाँ पे किस नाम से था, कटरा, तो कटरा के नाम से हमने यहाँ पे बना लिया और एक्सेप्ट करा लिया हमने यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएशन से, डायरेक्ट एक्सेप्ट से, Ctrl+A बटन से। बैक करते हैं। अब लास्ट स्टेप हमारा बच गया स्टेप नंबर 6। तो स्टेप नंबर 6 क्या बनाना हमें, स्टॉक आइटम, लेकिन इसमें हमें पूरे डिटेल बताना होता है। तो चलिए स्टेप फॉलो करते हैं। गेटवे ऑफ टैली क्रिएट स्टॉक आइटम। तो आइटम का नाम क्या देके रखा हुआ हमने, Redmi Note 10। तो स्टॉक आइटम में जा रहे हैं और नेम में क्या हो जाएगा आपका, Redmi Note 10। अब एंटर करेंगे, एंटर करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अंडर मिलेगा और इसी अंडर में आपको बताना है कि मोबाइल है कि टीवी है। तो ये आपका क्या है, मोबाइल है। कैटेगरी किस ब्रांड का है आपका, तो रेडमी के ब्रांड का है या फिर सैमसंग, तो जिस भी ब्रांड का है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये रेडमी का है, रेडमी। अब यूनिट आपका केजी में है कि पीस में है, तो ये आपका पीस में, पीस में लेकर आप एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लीजिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका सैमसंग। चलिए देख लेते हैं क्या है, सैमसंग A30 है। चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं सैमसंग A30। एंटर करिए, अंडर मोबाइल है कि टीवी है कि क्या है, तो यहाँ पे मोबाइल है, तो हम यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल हो गया। कैटेगरी में आपका सैमसंग का है और यूनिट में आपका पीस है।
पे एंटर करते हुए हम इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ये हो गया डिटेल, यानी ये है हमारे 5 स्टेप, यानी 6 स्टेप है टोटल कंपनी क्रिएशन से लेकर स्टॉक डिटेल कैसे बनाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना है कि हम